अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है तैज़ाबियत एसिडिटी। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, तैज़ाबियत कसरत से पाई जाने वाली एक अलामत है जिसने बहुत सारे कम्युनिटी को अपनी लपेट में ले रखा है और हर दूसरा फ़र्द जो है वो आपको कहता नज़र आएगा जी कि मुझे एसिडिटी है, मुझे तैज़ाबियत हो गई है और मैं परहेज़ पर हूँ, मैं ये चीज़ नहीं खा सकता, मैं वो चीज़ नहीं खा सकता। तो आज हम इसी चीज़ का जायज़ा लेंगे। इसमें सबसे पहले हम तैज़ाबियत की तारीफ़ कर लेते हैं कि तैज़ाबियत है क्या। तैज़ाबियत को तिबी ज़बान में हमूज़त कहा जाता है। एलोपैथिक में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यानी एसिड और अलकली, और ये जो एसिड है ये तैज़ाबियत ही है। तो जब जिस्म में अलकली की मिक़दार कम हो जाए तो ये अलकली तैज़ाबियत को यानी एसिड को जो है वो जिस्मानी साख्तों में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, उनको इंजेक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में या हमारे मैदे में तैज़ाबियत जो है वो बढ़ने लगती है और हमारे लिए जो है परेशानी का सबब बन जाती है। तो दोस्तों, अब हम इसकी अहम अलामात आपको बता देते हैं कि इसमें यानी खुराक की नाली है, गला है, सीना है, पेट है, उसमें जलन हो जाती है, खट्टे ढिकार आते हैं, बदबूदार ढिकार आते हैं, मतली होती है, कै आती है, बेचैनी होती है, भूख ख़त्म हो जाती है, कभी पेशाब सुर्ख आने लगता है, कभी सफ़ेद आता है, कभी ज़र्द आता है, यानी ये इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। अब दोस्तों, तैज़ाबियत जो है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तैज़ाबियत को समझना बेहद ज़रूरी है। आप दूध को किसी बर्तन में रख दें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो तीसरे दिन आप देखेंगे कि वो दूध जो है वो खट्टा हो गया है। ये भी तैज़ाबियत कहलाती है, यानी ये जो असाबी तहरीक है उसकी गैर तबाईपन की वजह से है। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास दही है, आप दही कहीं पे रख देते हैं तो 2 दिन के बाद उसमें उसका ज़ायक़ा इंतहाई खट्टा हो जाता है और तीसरे चौथे दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये भी तैज़ाबियत की दूसरी मिसाल है। इसी तरह अगर आपके पास यूँ समझ लें कि सफरावी कोई चीज़ है, फ़र्ज़ करें अमरूद है, इसको आप काट के रख देते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद देखते हैं कि वो इंतहाई जो है वो जहरीली शक्ल इख्तियार कर गया है। ये भी तैज़ाबियत की जो है ये तीसरी मिसाल है। तो अब आपने तैज़ाबियत की पहचान कैसे करनी है कि आपको किस किस्म की जो है वो तैज़ाबियत पैदा हो गई है। उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप मार्केट से लिटमस पेपर ले आएँ, ये आसानी से मिल जाते हैं। 2 किस्म के होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर और दूसरा सुर्ख लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर आपको वहाँ से मिलेंगे जहाँ से लेबॉरेटरी टेस्ट करने वाले लोग जो है वो अपना सामान लेते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी शहर से पूछ लीजिएगा ये कि लेबॉरेटरी वालों का सामान कहाँ से मिलता है, तो आपको बता देंगे। उस शॉप से जो है आपको लिटमस पेपर मिल जाएंगे। अब आप अपना सुबह का खाली पेट वाला पेशाब लें किसी साफ़ शीशे के बर्तन में और उसमें नीला लिटमस पेपर डिप करें। तो अगर ये लिटमस पेपर सुर्ख हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको जो तैज़ाबियत है वो अज़लाती सोजिश की वजह से है। ठीक है, कल्बी सोजिश की वजह से है और इसमें आपका पेशाब सुर्ख रंग का आएगा, मिकदार में कम आएगा, गैस होगी, कब्ज़ होगी। इसी तरह अगर आप सुर्ख लिटमस पेपर इसमें डालते हैं और सुर्ख लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो आपको जो तैज़ाबियत है
वो अलकली की ज़्यादती की वजह से है, और इसमें आपका पेशाब जो है वो सफ़ेद आएगा, गले में जलन होगी, भूख नहीं लगेगी और पेशाब मिकदार में भी ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर दोनों लिटमस पेपर पेशाब में अपनी रंगत तब्दील नहीं करते तो आपको तेजाबियत की जो किस्म है वो सफ़रा की वजह से, जिगर की सोजश की वजह से है, जिसमें मैदे में जलन बहुत ज़्यादा होती है, प्यास बहुत लगती है, पेशाब जो है वो कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है और इसमें खुल के नहीं आता, इसकी रंगत जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब आपने तेजाबियत की पूरी माहियत जो है वो समझ ली। अब हम आपको इसका असूल इलाज बताते हैं। अगर आपको तेजाबियत है और आपका पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है, सफ़ेद आता है, भूख नहीं लगती, मुंह में पानी भरा रहता है, तो ऐसी सूरत में आपने लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करना है। 2 लौंग और उसमें 2 ग्राम दालचीनी, 1 कप पानी में कहवा बनाएं, शहद से मीठा करें और इसमें 10 कतरे जो है वो आप लीमू के डालें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये कैफियत जो है दूर हो जाएगी, तेजाबियत ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपने चावल भी बंद कर देने हैं, एعصابی या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ भी बंद कर देनी हैं और उसकी जगह आपने जो है मटर इस्तेमाल करना है, बड़ा गोश्त इस्तेमाल करना है, दही लस्सी वगैरह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको तेजाबियत की वो किस्म लाहक है जिसमें बहुत ज़्यादा खुश्की है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ हो जाती है और बोझलपन है, जिस्म सख्त है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने तमाम जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, अज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, दही है, लस्सी है, इसको बंद कर देना है और इसकी जगह आपने फैट्स इस्तेमाल करनी है। ठीक है, बकरे का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी होनी चाहिए। करेला, मेथी, पालक, साग, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं। और दवा के तौर पर आपने क्या करना है, दवा के तौर पे आपने 1 चुटकी अजवाइन देसी लेनी है, 1 चम्मच पुदीना लेना है, 2 काली मिर्च लेनी है, इसका कहवा बनाना है, गुड़ से मीठा करना है, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। या फिर आपने तेज़पात, सना मक्खी और गुले सुर्ख, इसका कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुदीना सब्ज़, धनिया, तेज़पात, मिर्च सियाह, नमक, अदरक, इसकी चटनी बना के आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये चटनी आपने पानी में बनानी है, लस्सी नहीं डालनी। इसी तरह अगर आपको उस तेजाबियत से वास्ता पड़ता है जिसमें आपका पेशाब कतरा कतरा आता है, जल के आता है, खुल के नहीं आता, जलन बहुत ज़्यादा होती है, खुराक की नाली में बहुत जलन होती है, तो ऐसी सूरत में आपने तमाम फैट्स वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, मसलन कद्दू है, देसी तूरी है, चकोतरा है, भिंडी तूरी है, अरवी है, गाजर है, मूली है, चकोतरा है, मक्खन है, बलाई है, दूध है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। दवा के तौर पे आपने क्या इस्तेमाल करना है, 3 चुटकी आपने सौंफ लेनी है, 3 चुटकी आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है और 2 आपने छोटी इलायची लेनी है। इनका कहवा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है, तो इस तेजाबियत से आपकी जान छूट जाएगी। दवा के तौर पे आपने हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों बराबर वज़न लेने हैं, उनको इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और आधी चम्मच ताज़ा पानी के साथ या दूध के साथ सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तेजाबियत की ये किस्म जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर कब्ज़ हो जाती है या पेचिश हो जाती है तो फिर आप ये कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने टिक्की मल्तास 3 अदद लेनी है, सना मक्खी 2 ग्राम लेनी है और 2 ग्राम ही गुल सुर्ख लेना है। इसको कहवा बनाना है और शहद से मीठा करके पी लेना है। इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजाबियत की कोई भी किस्म है, ये नुस्खा तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नुस्खा है। इसमें आपने करना क्या है
कि खाली पेट जो है वो 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच खालिस शहद मिलाकर पी लेना है और आधे घंटे तक कोई चीज़ भी नहीं खानी, मैदे को खाली रखना है। तो इंशाअल्लाह 15 से 20 दिनों में या 1 माह में हर किस्म की तैजाबियत जो है वो दूर हो जाएगी। ख़ास तौर पर ये नुस्खा उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो कि ओमेप्राज़ोल साल से खा रहे हैं लेकिन तैजाबियत है कि जान नहीं छोड़ती। तो आप तिब्बी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नुस्खा इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।